मुसलमानों के साथ एक विडंबना कहें या जो कहना है कहें, मुसलमानों को अपने कंधे पे भरोसा नहीं है। हर बार ये किसी न किसी मसीहा के तलाश में रहते हैं। कांग्रेस को उतने दिनों तक वोट दिया बिहार में, फिर जब भागलपुर का दंगा हुआ तब मुसलमानों ने लालू यादव का दामन थामा, फिर लगातार उनको देते रहे। अब एक नया सुन रहे हैं कि जनसुराज के पीछे भी काफी संख्या में मुसलमान भाग रहा है। तो आप किसी के पीछे भागे, आपका भला नहीं होना है। आप अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो अपनी लीडरशिप को डेवलप करें। आप जाएं किसी के साथ भी, लेकिन अपने लीडर्स के नेतृत्व में जाए। जैसे एम वाई समीकरण बना, तो एम और वाई है, मुसलमान यादव का समीकरण है। तो यादव का नेता तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, बिहार जानता है कि बिहार में यादव का नेता कौन है, लालू यादव है। उस एम वाई समीकरण में मुसलमानों का नेता कौन है, क्या बता पाएंगे आप? यही तो सवाल है, यही तो सवाल। क्या आप लोग आपके साथ आएंगे? क्या आपको नेता मानेंगे? हम लोग की पूरी प्रयास है, पूरे बिहार में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे भाई अपना लीडरशिप को डेवलप करें, आप दूसरे के कांधा पे सवार ना। लाश जो है वो दूसरे के कांधा पे धोया जाता है। जीवित आदमी, जिंदा आदमी कभी दूसरे के कांधा पे सवार होकर नहीं चलता। तो सवाल है कि अगर ये कौम जिंदा है, इस कौम को तय करना है कि हमारा लीडर हमारा अपना होगा या हमारा लीडर राहुल गांधी होगा कि तेजस्वी यादव होगा कि प्रशांत किशोर होगा। और जब तय ही दूसरे को कर देंगे और फिर कहेंगे हमारे साथ न्याय नहीं होता है, तो भाई जब लीडर उसको मान लिया है तब जैसे चलाई चली, फिर न्याय अन्याय की बात क्यों करते हैं? हमारा कहना है, सीएनआरसी का भी दौर हमने देखा, आई वक्फ बोर्ड पे भी जो मामला आए हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग दूसरे से उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेते हैं, अपने लोगों से उम्मीद नहीं करते हैं कि अगर हम आज अपने बाल बच्चा के साथ मेहनत करें, अपने बेटा को आगे बढ़ाएं। बिहार में सबसे बड़ी आबादी अगर अलग से लिया जाए जातीय स्तर पे, तो सबसे बड़ा आबादी मुसलमानों, 18% मुसलमान है। इस 18% किसके अंडर में चलेगा? तो नीतीश कुमार जी के अंडर में चलेगा। किसके अंडर में चलेगा? चिराग पासवान जी के अंडर में चलेगा। किसके अंडर में चलेगा? तो जीतन मांझी जी के अंडर में चलेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी के अंडर में चलेगा, लालू तेजस्वी जी के अंदर में चलेगा, और अभी एक नए आए हैं माननीय प्रशांत किशोर जी के साथ चलेगा। तो क्या चाहते हैं आपके अंडर में चले? हम ये भी नहीं चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर में चले। अपने अंदर से नेतृत्व को पैदा करें और वो नेतृत्व आंख में आंख मिला के गठबंधन करे कि माननीय प्रशांत किशोर जी, अगर बिहार के 18% मुसलमान को मैं आपके साथ जोड़ूंगा तो आप 40 टिकट देने वाले हमको कौन होते हैं? हम अपना टिकट हम डिसाइड करेंगे कि हमारा टिकट भी आप डिसाइड करेंगे। वो 40 मुसलमान कौन होगा? वो आजाद मुसलमान होगा या प्रशांत किशोर जी के द्वारा जिसपे वो मेहनत करके बना रहे हैं उनके लिए बनाए गए गुलाम उम्मीदवार? राजद में भी मुस्लिम विधायक है, एक जगह बताइए कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, एक भी उसका विधायक सामने नहीं आता है। तो आप आ जाइए। हम लोग तो जहां होता है जाते ही हैं। आपकी जो पार्टी अपने स्तर से जो काम होना हम लोग करते हैं। घटना, दुर्घटना, दंगा फसाद, कोई तरह का मामला होता है, जो मेरी हैसियत है, अपने हैसियत के अनुसार मैं वहां जाता हूं। जो मदद करना होता है मदद करता हूं, लेकिन हमारे साथ एक लिमिटेशन है ना। अभी ना हमारी पार्टी के विधायक हैं, ना सांसद। हम कहां तक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन जिस दिन समाज और कौम अगर हमको ताकत दे दे तो हम लड़ भी सकते हैं और झुका भी सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में ये चर्चा है कि अगर आपको ताकत दिया जाए तो फिर आप फाशिस्ट ताकतों के साथ चले जाएंगे। देखिए, चर्चा है, चर्चा तो राजनीतिक लोगों को होनी ही चाहिए, ये मेरे लिए गलत नहीं, अच्छी बात है। अब रह गई फाशिस्ट ताकतों के साथ जाने का, तो हम मुसलमानों को भी यही कहते हैं और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं
कि ये लड़ाई कोई सेकुलर और कम्युनलिज्म का नहीं है, ये लड़ाई कोई आरएसएस और कांग्रेस का नहीं है, ये लड़ाई कोई भाजपा को हराने जिताने का नहीं है। आज सभी पार्टी जो भी राजनीति कर रही है वो अपना संख्या बनाना चाहती है। कल भाजपा को लगेगा मुसलमान हमको वोट दे रहा है, मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, तो भाजपा पे खिलाफ नीति क्यों बनाएगा? वो तो आप खिलाफ हैं, इसलिए आपके खिलाफ वहां हो रहा है, ताकि आपको खिलाफ दे करके बहुसंख्यक समाज को हम एकजुट कर सके। कोई नुकसान नहीं है, कोई फासिस्ट ताकत नहीं है, हम तो मानते ही नहीं फासिस्ट ताकत है। आप कमजोर हैं, वो ताकतवर है, आप उससे खिलाफ हैं, वो आपको खिलाफ करके पूरे बहुसंख्यक समाज को एक कर रखा है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे? चुनाव है, पार्टी बनाए तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, कैसे इसको समझाएंगे? हम लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं। 3 सितंबर को हमारी पार्टी का पहला स्थापना दिवस समारोह है, जो पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने रखा है। पूरे बिहार के हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। उस दिन हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे किस तरह से पार्टी को चलाया जाए, क्या रणनीति हो जिसके तहत हम लोग 2025 में ज्यादा से ज्यादा संख्या विधानसभा में भेजें, उस पर पूरा उस दिन निर्णय होगा और एक बड़ा कार्यक्रम पटना में करने का निर्णय लिया जाएगा, सभी का मशवरा हो जाने के बाद। प्रशांत 40 मुस्लिम को टिकट देंगे, आप 5 को दीजिएगा, 5 सीट खड़ा कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रहा है? 40 की तरफ लोग चले जाएंगे। हमने कब कहा 5 सीट खड़ा करेंगे? तो क्या 243 पे? हमारे लोग तैयार रहेंगे, हम 243 लड़ेंगे। आपकी सबसे बड़ी आबादी, आपके साथ तो कोई भी जुड़ सकता है, तो फिर क्यों नहीं 243 की बात करते हैं जैसे प्रशांत कर रहे हैं? करेंगे, तैयार कर रहा हूं मैं अपने लोगों को, समय आएगा तो वो भी बात होगा। समय तो नहीं ना है, कहीं समय नहीं, समय बहुत है, समय क्या कहा कि बहुत की वजह से फिर निकल जाते हैं। कोई नहीं निकलना है सर, कोई भी जो संघर्ष होता है वो चाहेंगे एक दिन में आप कहते हैं 18 एक दिन में इनकलाब नहीं आता है, इनकलाब लाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना है। और पहले से आज के दौर में मुसलमानों में बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो एक तरफा भक्त था राजद का, आज तो काफी संख्या मुसलमान हर जगह जा रहे हैं। आज भाजपा में भी हैं, जदयू में भी हैं, लोजपा में भी हैं, काफी संख्या हम लोग हमारी पार्टी में हैं, एमआईएम में हैं, जनसुराज में भी जा रहे हैं। ये बदलाव है ना, आज सब जगह रास्ता देख रहे हैं, काफी संख्या हमारे यहाँ लोग हैं, कहाँ कमी है? पूरे बिहार से लाखों की संख्या हम लोग हमारी पार्टी में जुड़े हुए हैं। सुनते कि आपके यहाँ से जा रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हैं? प्रशांत किशोर के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ से लोग नहीं जा रहे हैं, जिनके यहाँ से जा रहे हैं वो रात दिन लेटर निकाल रहे हैं। उनको घबराहट हो रही है कि 1 तारीख को प्रशांत जी का कार्यक्रम है, तो उनके प्रोग्राम को कैसे डैमेज करे। राजद ने उसी दिन सभी जिला मुख्यालय पर धरना करा दिया, हम कहा 1 तारीख को प्रोग्राम रखे हैं। आपको खुशी हो रही है? खुशी इस बात की नहीं है, हमको है कि जो बरसों से हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा, राजनीति में सिर्फ इस्तेमाल किया, वैसे लोगों को पता चलना चाहिए कि मुसलमान जिधर जाएगा उधर मजबूती बढ़ेगा। तो आप क्या लोकप्रिय समता पार्टी महागठबंधन की ओर तरफ जाएगा? लोकप्रिय समता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों ने जो पार्टी बनाया है वो उचित भागीदारी के लिए पार्टी बनाया, कि जो दबे कुचले समाज है, जिसको कोई पूछता नहीं है, उसको कैसे हिस्सेदारी मिले, उसके लोग कैसे संसद बने, उसके लोग कैसे विधायक बने, इसी के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया है। महागठबंधन कहेंगे कि भाई आप आइए, आपके लोगों को हम टिकट देने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग महागठबंधन में भी जाएंगे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं दिखती। देखिए, पैसा बोलता है, आपके पास नहीं है, हमारे साथ लोग हैं। लोग भी तो फिर बोलो ही लोग लेके चलेंगे आपको। लोग हैं, संख्या जुड़ रही है। आप अभी हमारा ही पटना में बड़ा कार्यक्रम 3 तारीख को डिसाइड होगा, चाहे मिलर हाई स्कूल का एक वेन्यू, आप लिख के रख लीजिए, आप हमारी बातों को रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि 2025 में हमारे लोग हर हाल में विधानसभा में नजर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। आज इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि किसी की ताकत नहीं है कि समाज को रोक ले। हमारे साथ थे वसीम नैयर अंसारी, जो लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि हमारी पार्टी और हमारे लोग विधानसभा जरूर पहुंचेंगे, किसी की ताकत नहीं रोकने की। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से इनका कहना है कि आरजेडी है परेशान, क्योंकि आरजेडी ने सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब ये देखना है कि इनकी पार्टी का क्या हाल होता है 2025 में, और प्रशांत की पार्टी जो बनाने वाले जनस्वराज, उनका क्या हाल होता है।